पूरी खबर के आने के बाद दलबीर कौर जी ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, अपना विश्वास नहीं तोड़ा और वो फिर भी जुटी रही। वो लगातार नेताओं से बात करती रही, तमाम आला अधिकारियों से मिली कि ये क्या हुआ और क्यों इस बारे में भारत सरकार की तरफ से पहल नहीं की जा रही है। लगातार वो तमाम लोगों से मिलती रही है, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हों, चाहे हमारे विदेश मंत्री एस एम कृष्णा साहब हों। दलबीर जी, आपने जब ये खबर आई और इस खबर का खंडन किया गया पाकिस्तानी सरकार की तरफ से, उसके बाद आप विदेश मंत्री साहब से भी मिली, कुछ और नेताओं से भी मुलाकात की, तो वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ वो अब आगे करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, जैसा कि एस एम कृष्णा जी ने कहा कि मैं बहुत जल्द मिल रहा हूँ रबीना जी से और उनके पास भी मैं इस बात को रखूँगा। और इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल जी और सोनिया जी खुद चाहती हैं कि सरबजीत की बात को बड़ी मजबूती से रखा जाए। और जो अब विदेश सचिव आपस में मीटिंग करने वाले हैं, उसमें भी सरबजीत की बात को बहुत मजबूती से उठाया जाएगा। और मुझे पूरा मतलब उस समय भरोसा था और लग रहा था, मैं खुद महसूस कर रही थी कि हमारी सरकार इस बार आर पार की उनके साथ बात करने वाली है। बिल्कुल दलबीर जी, मैं वो लम्हा याद कर रहा हूं जब आप एस एम कृष्णा जी से मिली थी और एस एम कृष्णा जी ने कहा था हौसला रखिए, जरूर आपकी बात सही होगी, तो आंखों से आंसू निकल आए थे। लेकिन सवाल ये उठता है, जब इस तरह 22 बरस जिस आंखों ने आंसू बहाए हों और जब ऐसी खुशी के आंसू एक बार बह जाएं तो ऐसा लगता है वो आंखें ही सूख जाती है, फिर आंसू भी नहीं आ पाते, क्योंकि ऐसी खबर सुनने के बाद आदमी कुछ कहने लायक, कुछ करने लायक रहता नहीं। ऐसा लगता है कि उसका तो विश्वास टूट गया, उसका तो सब कुछ लूट गया। 22 साल पूरी जिंदगी बिता दी और जब उम्मीद जगी कि हाँ मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा विश्वास जीत गया, उस विश्वास को ठोकर मारकर तोड़ दिया जाए। हाँ बिल्कुल, मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ कि जब सरबजीत की रिहाई का मसला इस तरह से सामने आ जाता है और बिल्कुल लगता है कि अब सरबजीत आ गया, तो ना जाने क्यों कि ऐसी कौन सी नज़र है जो कि उस पर लग जाती है। और कई बार मुझे बिल्कुल खुद को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है और हमारे साथ ही क्यों हो रहा है और बार बार ही ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और सचमुच इस बार ऐसा लग रहा था कि एकदम से खुशी का आना और एकदम से उसका बिखर जाना और सपनों का टूट जाना, दिल का टूट जाना, लग रहा था कि शायद इकट्ठा कर पाना और दोबारा से चलना बड़ा मुश्किल होगा। मगर नहीं, फिर भी इस तरह से लग रहा था कि अब हमें और भी ज़्यादा पहले से भी मजबूत और पहले से भी कठोर होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब तक जब तक कि वो आ नहीं जाता। और कृष्णा जी को मिलने के बाद और जब मैंने विदेश मंत्रालय में फ़ोन पर पहले बात की थी, तो मुझे लग रहा था कि सच में सब अच्छा होगा। और मैं समझती हूँ कि जो इस बार पाकिस्तान ने खिलवाड़ किया है हमारी भावनाओं के साथ, जो वो खेला, अगर उन्हें खेलना आता तो खेलना मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तानियों को भी आता। हम भी खेलेंगे, वो खेलते हैं, हम भी खेलेंगे और तब तक खेलेंगे जब तक वो हमारी बात को नहीं मानते। पर मुझे लग रहा था कि पहले से भी जो है हमें मजबूत होकर और इससे आगे बढ़ना पड़ेगा और हम जीतेंगे। और जो उन्होंने ये किया, मैं समझती हूँ कि उनको अपने इस समय वक़्त है कि वो अपनी, मैं मान लेती हूँ कि आपसे भूल हुई है, चूक हुई है, गलती हुई है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सरबजीत के केस के अंदर शुरू से पहले दिन से ही गलती, और गलती क्यों हुई, उसकी रिहाई को तक लेकर गलती क्यों हुई, गलती से सरबजीत को मनजीत सिंह बनाना, गलती से उसके ऊपर सारे गलत आरोप लगाना और सारे गलत, एक चश्मदीद गवाह को गलती से वहाँ पर खड़े करना और चश्मदीद गवाह का वहाँ पर पोल खोलना और अब रिहाई को लेकर ये गलती हो जाना, गलती पर गलती, गलती पर गलती आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने की। लेकिन मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि उस गलती, उस भूल और उस चूक को आपको सुधारने के लिए एक मौका है कि इसे सुधार लीजिए, अपनी छवि को सुधार लीजिए रिहाई करके। और मैं उनकी इस गलती को एक शुभ संकेत समझती हूँ, क्योंकि पहले से भी बढ़कर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग जो हैं सरबजीत की रिहाई को लेकर आगे बढ़े हैं। और जो इस बार की लड़ाई है, मुझे लगता है कि एक दिन अपना रंग जरूर लाएगी और वो रंग ऐसा होगा कि जो जमका रंग चढ़ेगा, जो दोबारा वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि उसे उतार सके। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो दलबीर जी, वो दुनिया से तो लड़ लेता है, वो अपने भाई के लिए सरकारों से लड़ सकता है, सरहदों के पार जा सकता है, लेकिन जब अपने ही परिवार में कुछ लोगों को टूटते हुए देखता है तो हिम्मत कहीं ना कहीं जवाब दे जाती है। 22 साल से जब से आप लड़ रही हैं और जब से उन बच्चियों को आपने जवान होते देखा है, अपने पिता का इंतजार करते देखा है, उस पत्नी को सिंदूर भरते तो देखा है मांग में, लेकिन कभी उस सिंदूर की वो लालिमा नहीं दिखी आपको जो एक पति के होने से होती है। तो जब इतनी खुशियां उन लोगों को मिली, आप लड़ रही हैं, आपने हिम्मत दिखाई है, भले ही आप बाहर से एक कठोर पत्थर दिल बहन का किरदार निभा रही हैं जो लड़ती रहेगी, कितनी ठोकरें मारो लेकिन वो जमी रहेगी, डटी रहेगी अपने भाई के लिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के, कहते हैं कि पत्थर के टुकड़े में भी दरारें डाल देती है। तो उन बच्चियों के चेहरों को क्या जवाब दिया होगा, उन पत्नी को, उस अपनी भाभी को क्या जवाब दिया होगा जो पूछ रही होंगी, भले ही उन्होंने आपसे ना पूछा हो, लेकिन मन में सवाल जरूर होंगे कि दलबीर बहन, कब से तुम मुझे विश्वास दिला रही हो, आज उम्मीद भी जगी थी लेकिन फिर से टूट गई।
क्या जवाब कैसे दिया होगा? हाँ बिल्कुल, जब मेरे पास आई थी और वो मुझे देखते ही एकदम से बिलख कर रो पड़ी और मेरे सीने के साथ लगी थी, तो सच में मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाई, मैं उससे कोई भी बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो समय इस तरह से था और वह भी रोए जा रही थी और मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि इसे मैं अब क्या कहूँ। मैं सिर्फ उसके आंसू जरूर पूछ पाई थी, लेकिन मैं उसे ये नहीं कह पाई थी कि हौसला रखो, सब अच्छा होगा, क्योंकि हौसला रखो सब अच्छा होगा, वे जरूर आएगा, हम जरूर जीतेंगे। यही कहते कहते शायद अब लग रहा था कि मैं भी थक चुकी हूँ और वो भी ये बातों को सुनकर, ये शब्द जो उसने 22 साल से सुने हैं, वो भी थक चुकी थी। बहुत मुश्किल होता है जब सच में अपने बच्चों का, अपने किसी प्रिय का रोना और किसी अपने का इस तरह से दुखी होना, बहुत मुश्किल होता है उसको सह पाना और उसे सह कर जो है जीना। बिल्कुल दलबीर जी, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। 22 बरसों का इंतजार कम नहीं होता, और वो भी उस भाई के लिए जिसके लिए अपना सब कुछ, जीवन में सब कुछ छोड़कर आप लगातार सिर्फ एक ही कोशिश पर चलती रही। और रास्ता भी आसान नहीं था, बहुत पथरीला था, और मैं तो कहूंगा सरहदों पार का रास्ता था। सरहद पार करके उस मंजिल तक जाना है, और हम उम्मीद करते हैं आप उस मंजिल तक जरूर जाएंगी। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें मंजिल में, ऐसे मुकाम पर आकर जब आदमी छूटता है तो इंसान कहीं ना कहीं दौड़ता है तो दौड़ता जाता है, लेकिन अगर एक बार उस इंसान को रोक दिया जाए, दोबारा दौड़ना उतनी ही तेजी के साथ बेहद मुश्किल भरा होता है। तो कहां से मिल रही है आपको इस वक्त शक्ति? कैसे आप दौड़ पे, आपको लगता है कि अब जरूरत है उन तमाम हिंदुस्तानी बहनों की कि आपका हाथ पकड़ें और एक बार फिर से आप, अगर जितनी तेजी से दौड़ रही थी उससे दुगनी तेजी के साथ, एक बार फिर से इसी जोश के साथ हम उस भाई सरबजीत के लिए एक मुहिम शुरू कर दें और सरबजीत को वापस लाकर ही दम लें? हाँ, कई बार मैं सोचती हूँ कि मुझे अब शायद बोलना भी नहीं चाहिए, अब अपील भी नहीं करनी चाहिए, अब बोलना चाहिए और पूछना चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान सरकार से, हमारे तमाम उन हिंदुस्तानियों को, वे आगे आएँ और वे आवाज़ उठाएं। मुझे तो बोलते और आवाज़ को उठाते 22 साल हो गए, लेकिन अब सच में वो वक़्त है कि हमारे हिंदुस्तानी आगे आएँ, और जो मैं आगे बढ़ पाती हूँ, सच में आप सबकी करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआओं का सदका मैं बढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि जब सारा देश साथ हो, देश का मीडिया साथ हो, देश की सरकार साथ हो, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, पर फिर भी ज़रूरी हो जाता है आप सबका साथ। और मैं तो आपसे अपील करती हूँ हाथ जोड़ कर के, प्लीज़ सर्वजीत की रिहाई के लिए आप सब जाति धर्म से ऊपर उठकर, उन सियासी बातों से ऊपर उठकर, अपनी पार्टियों से ऊपर उठकर ज़रूर सर्वजीत की रिहाई के लिए एक मुहिम बना दें, क्योंकि वह सर्वजीत आपका हिंदुस्तानी, बेकसूर हिंदुस्तानी है। और इस बार जो हुआ है, मैं समझती हूँ कि वे हिंदुस्तान की आन और शान के लिए एक चैलेंज है, जिसे हमें स्वीकार करते हुए लड़ लेना है पाकिस्तान के साथ, और जिद बनानी है कि हमें सर्वजीत लाना है, गांव गांव शहर शहर ये संदेश पहुँचाना है, अब सर्वजीत आपको अपना जरूर बचाना है। बिल्कुल, और हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, जैसे कि दलबीर जी ने कहा था कि उन्होंने हमसे खेल खेला है लेकिन हम इश्क फरमाएंगे। उन्होंने भले ही हमें जख्म दिए हैं, लेकिन हम सिर्फ मरहम लगाएंगे। पाकिस्तान को एक बार जरूर उसका जमीर याद दिलाएंगे और एक बार जरूर कहेंगे कि ये गलती जो गलती से या जानबूझकर हुई है उसे सुधार लो, क्योंकि कभी भी इतिहास तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा। बहनों के आंसू तुम्हें बहा कर ले जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटेंगे। दलबीर कौर जी हमारे साथ मौजूद है।